साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन शुरू करने वाले हैं वेटनरी मेडिसिन, यानी वेटनरी फील्ड में जो मेडिसिन काम में आती है, जो इंजेक्शंस काम में आते हैं, जो बोलस काम में आते हैं, जो लिक्विड्स काम में आते हैं, जो सस्पेंशंस काम में आते हैं, जो पाउडर्स काम में आते हैं, इन सब के बारे में डिटेल से अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे और वन बाय वन करके अपन ये मेडिसिन लेंगे। तो आज के अपन शुरू करेंगे दोस्तों वेटनरी इंजेक्शन की पहली वीडियो, जिसमें अपन लेंगे इंजेक्शन मेलोक्सिकैम। इंजेक्शन मेलोक्सिकैम बहुत ज्यादा उपयोगी होता है फील्ड में। जो फील्ड प्रैक्टिस करते हैं लोग, उनको पता भी है कि मेलोक्सिकैम कितना ज्यादा उपयोगी होता है। अब मेलोक्सिकैम के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सामान्य लोगों को नहीं पता होती, तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में अपन प्राप्त करेंगे। और इसी श्रृंखला में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वेटनरी मेडिसिन का पूरा कोर्स अपने अभिराम क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, वहां जाके आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। नाम मात्र की फीस में सभी प्रकार की मेडिसिन की जो डिटेल्ड वीडियो है वो आप वहां पे देख सकते हैं और अपनी फील्ड प्रैक्टिस में सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का अपन टॉपिक शुरू करें इंजेक्शन मेलोक्सिकैम के बारे में। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, है क्या चीज ये है NSAID, यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। ये स्टेरॉइड भी नहीं है जैसे डेक्सोना होता है या डेक्सामेथासोन होता है, बेटामेथासोन होता है, आइसोफ्लुरिडोन होता है। ये क्या होते हैं दोस्तों? स्टेरॉइड होते हैं, परंतु ये स्टेरॉइड भी नहीं है और एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। ठीक, क्या है ये? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी। अब एक वर्ड यहाँ पे आया अपने पास, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग कौन सी होती है दोस्तों? तो इसको देखिए, इस प्रकार की जो दवाइयां होती है वो एंटीपायरेटिक भी होती है, यानी ज्वर रोधी, बुखार भी कम करेगी। ये क्या करेगी? बॉडी टेम्परेचर को डाउन करती है। दूसरा क्या है दोस्तों? एनाल्जेसिक भी होती है, यानी दर्द को भी कम करती है, दर्द से भी राहत मिलेगी। और एक क्या किया अपन ने? एंटी इंफ्लामेटरी है, यानी क्या करेगी? ये स्वेलिंग को भी कम करेगी, रेडनेस को भी कम करेगी, जो इन्फ्लामेशन होता है उसको कम करेगी, ओवरऑल इन्फ्लामेशन को भी कम करती है। ठीक है, तो इस प्रकार की ये दवा है, तो बहुत ज्यादा उपयोगी हो गई है। बुखार में भी उपयोगी है, दर्द में भी उपयोगी है, किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फ्लामेशन हो वहां इंजेक्शन मेलोक्सिकैम की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। अब इंजेक्शन मेलोक्सिकैम है क्या? अपन ने देखा NSAID है, किस प्रकार की ड्रग हो गई? ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। और इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी लें मेलोक्सिकैम। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अपन ने क्या देखा, कहाँ उपयोगी है ये, कहाँ उपयोग कर सकते हैं इसका, कहाँ उपयोगी है ये। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा है? बुखार में, दर्द में, सूजन में, या किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो, कोई भी चोट लग गई, कोई भी ट्रोमा हो गया, कोई भी घाव बन गया, किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द है, वहां पे इसको काम में लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों सर्जरी के जो केसेज होते हैं, सर्जरी के जो केस हैं, सर्जिकल जो केसेज होते हैं, जैसे सिजेरियन सेक्शन है, होर्न एम्पुटेशन है, टेल एम्पुटेशन है, इनमें क्या किया जाता है दोस्तों? सर्जरी से पहले अपन इसको काम में ले सकते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव केयर में भी इसको रेगुलरली अपने को काम में लेना होता है, क्योंकि ये ज्वर निवारक भी है, दर्द निवारक भी है, सूजन को भी कम करती है, इन्फ्लामेशन को भी कम करती है। ठीक, अब बात करें दोस्तों इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। मोड ऑफ एक्शन ये क्या कर रही है दोस्तों? दर्द को और बुखार को, स्वेलिंग को, सबको कम कर रही है। तो ऐसा कैसे कर पा रही है ये दवाई? क्या है इसमें ऐसा जिसकी वजह से ये सारे काम करती है? तो देखिए दोस्तों, ये जो दवा होती है मेलोक्सिकैम, ये क्या करती है? COX-2 इनहिबिटर होती है। COX-2 इनहिबिटर का मतलब क्या होता है? साइक्लोऑक्सीजिनेज जो एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करती है, यानी इस प्रकार के जो रसायन है बॉडी के अंदर, इस प्रकार के केमिकल्स हैं जो दर्द, सूजन, बुखार आदि को बढ़ाते हैं, उनको ये कंट्रोल करने का काम करती है। जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों? ये बुखार कम कर देती है, दर्द कम कर देती है और पीड़ा यानी सूजन भी कम कर देती है, किसी प्रकार के इन्फ्लामेशन को भी ये कम कर देती है। ठीक, अब COX-2 इनहिबिटर है, यानी COX-2 क्या होता है दोस्तों? इंटेस्टाइन के लिए आवश्यक होता है। ये इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को मेंटेन करता है। या मैं सामान्य भाषा में बोल दूं दोस्तों, जो गट है या जो इंटेस्टाइन है, जो आंत है जानवर की, उसका जो इंटेस्टाइनल सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए COX-2 रेस्पॉन्सिबल होता है। तो COX-2 को ये इनहिबिट कर रही है, इसलिए पेट से संबंधी जो समस्याएं होती है उनमें अपने को मेलोक्सिकैम को अवॉइड करना चाहिए, जैसे एसिडोसिस है, एल्कलोसिस है। ठीक है, इस प्रकार की जो भी कंडीशंस है उनमें अपने को इसको अवॉइड करना होता है। अब बात करें दोस्तों इसकी डोज की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी ड्रग के लिए डोज रेट। यहाँ पे देखिए इसकी जो डोज रेट होती है दोस्तों 0.2 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट से लेकर कितनी लगा सकते हैं? 0.5 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट। ठीक है, ये लोअर रेंज हो गई, ये हाई रेंज हो गई इसकी। अब 0.2 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट की बात करें दोस्तों, तो इसके अकॉर्डिंग 5 mg पर ml का इंजेक्शन अवेलेबल होता है मार्केट में।
इसके अकॉर्डिंग इसके अपन डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे करें दोस्तों तो 1 किलोग्राम बॉडी वेट पर कितना चाहिए मेलोक्सिकम, 0.5 चाहिए। अगर अपन हायर डोज ले तो 5 mg चाहिए। इस हिसाब से 10 किलोग्राम बॉडी वेट पर कितना चाहिएगा, 50 mg चाहिएगा। अब 0.5 mg कितना है, ये जो प्रिपरेशन है 0.5 mg में ml में कितना होगा, 0.1 ml में कितना होगा, 1 ml में 5 mg है तो 0.1 ml में कितना हो जाएगा, 0.5 mg हो जाएगा। और 50 mg कितने ml में होगा, 1 ml में हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी डोज भी अपन बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ml में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा इसमें अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी किस तरीके से इसको लगाया जा सकता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें दोस्तों तो इंट्रावीनस भी इसको लगाया जा सकता है, सबक्यूटेनियस भी इसको लगाया जा सकता है और इंट्रामस्कुलर भी अपन इसको लगा सकते हैं। तो मेलोक्सिकैम को इंट्रामस्कुलर लगाया जा सकता है, सबक्यूटेनियस लगाया जा सकता है और इंट्रावीनस भी लगाया जा सकता है। इसमें ध्यान क्या रखना होता है दोस्तों, कुछ जो एनिमल्स होते हैं जैसे हार्ट पेशेंट हैं या किडनी फेलियर की जिनमें समस्या है, किडनी से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, उनमें इसके यूज को अपने को अवॉइड करना चाहिए। कई बार ये हार्ट फेलियर और किडनी फेलियर का रीजन भी बन जाती है। कई बार लोकलाइज्ड स्वेलिंग भी अपने को देखने को मिल सकती है, जहां पे इंजेक्शन लगाया है वहां पे स्वेलिंग भी बाई चांस देखने को मिल सकती है। ठीक है, जनरली ऐसे ही कंडीशंस नहीं होती है मेलोक्सिकैम के साथ, पर ये मिल भी सकता है। ठीक है, तो ये बात की है दोस्तों अपन ने मेलोक्सिकैम के बारे में। एक टॉपिक पॉइंट और ले इसमें प्रेगनेंसी के बारे में। प्रेगनेंसी सेफ होता है बिल्कुल, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल ड्रग है तो ये प्रेगनेंसी सेफ है, प्रेगनेंसी में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन ने बात की है कि मेलोक्सिकैम इंजेक्शन कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में इसका उपयोग करना चाहिए, डोज रेट क्या होती है, प्रिपरेशन कितनी मात्रा में इसकी अवेलेबल होती है मार्केट में और किन बीमारियों में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये जो अपनी श्रृंखला रहेगी वेटनरी मेडिसिन या इंजेक्शन या बोलस या जो भी ड्रग्स अवेलेबल होती है जो कि वेटनरी फील्ड प्रैक्टिस में काम में आती है, इन सभी का पूरा कोर्स अपने अभिराम क्लासेज के मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है, कर सकते हैं, जिससे आपकी स्किल्स में इजाफा हो सके। धन्यवाद।